नमस्ते। और मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको सब कुछ सारा अच्छा खाना खाना चाहिए। आपने पहले ही सुना आप मेरे एपिसोड्स में कि मैंने आपको ये बताया कि आपको लोकल, सीजनल और ट्रेडिशनल खाना खाना चाहिए। फिर उसके बाद में आपके दिमाग में क्या कीड़ा चला रहेगा वो मैंने समझ लिया है और उसी का उत्तर देने के लिए आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है, लोकल, सीजनल, ट्रेडिशनल तो खाना खाना ही चाहिए, वो तो हम सब लोग भी जानते हैं, लेकिन हाउ मच शुड आई रियली ईट? और आपकी ये जो इनसिक्योरिटी है ना कि मुझे कितना खाना चाहिए, उसी पे तो वेट लॉस इंडस्ट्री अपने ट्रिलियन डॉलर्स बना रही है और उनका बिजनेस एवरी ईयर बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपको ये पता है कि प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल्स, एप्स, ये सारे मिलके आपके ये वल्नरेबिलिटी को मोनेटाइज करना चाहते हैं। हमको ये वेट लॉस और फूड इंडस्ट्री ने समझा ही दिया है कि हम जानते ही नहीं है कि हमको खाना खाना कहाँ रुका देना चाहिए। ये कोई प्रोफेशनल ही जानता है या कोई ऐप ही जानती है या कोई प्रोग्राम ही जानता है, और वो सब के लिए हमें पैसे भरने पड़ेंगे। हम ऐसे ही फ्री में खुद के लिए ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें कहाँ अपना खाना रुका देना चाहिए। वाह वाह वाह, वेल डन वेट लॉस इंडस्ट्री। लेकिन मैं आपको ये एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, वेट लॉस इंडस्ट्री को नहीं, आपको। क्या आपने कभी ऐसे किसी भी बेबी को देखा है who has been over drinking her mother's milk? क्या आपने खुद ने, जब आप छोटे बच्चे थे, क्या आपने कभी भी कुछ भी जरूरत से ज्यादा खाया है? इनफैक्ट मोस्ट टाइम्स पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि उनके बच्चे जितना वो चाहते हैं उतना खाना नहीं खा रहे हैं। बहुत सारी मम्मीज मुझे ये ईमेल लिखती है दैट कैन यू टेल मी समथिंग जिससे कि मैं मेरे बच्चे की भूख या उसका आहार बढ़ा सकूं। हम ग्रो अप होते वक्त हमारे आजू बाजू के लोग ये सोचते हैं दैट वी आर नॉट ईटिंग इनफ, और फिर हमको कुछ स्टोरी सुना के या टीवी दिखा के या डिस्ट्रैक्ट करके और एक बाइट हमारे मुंह में डाल देते हैं। वैसे आपने ये देखा ही होगा कि जब छोटे बच्चों के मुंह में फोर्सफुली अगर कोई बाइट डाल ही दे तो वो फर करके वो बाइट अपने मुंह के बाहर फेंक देता है। यू नो व्हाई? क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग के पास एक स्पेशल एबिलिटी रहती है, द एबिलिटी टू सेल्फ टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग। मतलब क्या? मतलब यही कि हम सब ये जानते हैं कि हमको कितना खाना चाहिए और कहाँ पर खाना रुका देना चाहिए। बस यही है कि हम हमारे इस फीलिंग के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो भी कॉमन सेंसिकल विजडम रहता है वो हमको खुद को फ्री में मिलता है, और आजकल के दुनिया में हम पैसे भरे बगैर कोई भी विजडम या एडवाइस को सुनते ही नहीं। तो एक्चुअली हमारे बॉडी में क्या होता है कि हमारा स्टमक और हमारा टंग और हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता रहता है और हमको ये बताता रहता है दैट वेयर शुड वी स्टॉप ईटिंग। एपेटाइट या भूख जो है इज अ मूविंग एंटिटी। मूविंग एंटिटी मतलब हर रोज अलग 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 भूख लगती है। ये एक ऐसी चीज है जो आप फिक्स नहीं कर सकते, और इसी के लिए सारा ये जो पोर्शन कंट्रोल, ये जो टर्म है, ये भी नहीं होना चाहिए। जब हम पोर्शन कंट्रोल करना चाहते हैं तब हम लाइफ लाइक द वे इट इज मेंट टू बी उसी को डिनाई करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ जो है वो हर रोज कुछ नया नया दिखाती है, कुछ नया नया सिखाती है और कुछ नया नया खिलाती है, और उसी के साथ कुछ नया नया समझा भी देती है। लेकिन अगर हमने इस पूरे प्रक्रिया को बस कैलोरीज, वेट, मेजर्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में रिड्यूस कर दिया तो मैं तो ये मानती हूँ कि हमने लाइफ ही नहीं जिया। इसीलिए लाइफ को खुल के जिए और ये जानिए दैट हर रोज अलग अलग भूख लगेगी। देखिए, टिपिकली सर्दियों में ज्यादा भूख लगती है, गर्मियों में कम, बारिश के मौसम में पकोड़े की भूख लगती है,
तो समर के सीजन में आम की भूख लगती है, मम्मी के साथ रहते हो तो पराठे की भूख लगती है, या फिर कभी गाजर हलवे की भूख लगती है। तो भूख जो है ये हर टाइम हमको अलग अलग लगती है, कभी ज्यादा, कभी कम। अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ हो तो ज्यादा खाना खा सकते हो। इफ यू आर हैविंग अ गुड टाइम यू कैन एक्चुअली डाइजेस्ट मोर फूड। अगर आप बोर हो रहे हो या दुखी हो तो फिर आपकी भूख मिट जाती है, और आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कितना खाया, ये सब पे से आपका ध्यान और कंट्रोल दोनों चला जाता है। तो भूख इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिसको भूख लगती है उसी को हम कहते हैं कि दे आर स्टिल यंग। एपेटाइट इज अ साइन ऑफ यूथ। तो उसको मिटा के और जितना हो सके उतना कम खाने की आप कोशिश मत कीजिए। योग विद्या जो है, स्पेशली योग विद्या में जो आसन का अभ्यास है, जो योगासन हम करते हैं या सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं, वो सारी विद्या एक्चुअली डाइजेस्टिव फायर या जठर अग्नि को बनाए रखने के लिए है। इफ यू डू रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगासन्स तो आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है या आपकी जो जठर अग्नि है वो ज्यादा अच्छी तरीके से बर्न करती है, और फिर आप खाना आराम से डाइजेस्ट कर पाते हो, अच्छी तरीके से आप खा पाते हो, और साथ ही साथ आपकी लर्निंग एबिलिटी भी बनी रहती है। आपने देखा होगा कि जब हम टीनेज में रहते हैं तो हमको ज्यादा भूख लगती है, लेकिन जैसे ही हमारी उम्र 60-70 की वगैरह हो जाती है तो हमारी भूख कम 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 होती जाती है। उसी के साथ हमारी लर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इफ एज अ यंग किड आपके सामने किसी ने कुछ नई लैंग्वेज में बात कर ली तो आप वर्ड्स आराम से पिकअप कर लेते हो, लेकिन आप 30 या 35 के क्या हो गए, इवन इफ यू स्पेंड 2-3 days विद अ पर्सन जो कि किसी नई भाषा में बात कर रहा हो, तो आपको वो वर्ड्स पिकअप करने में मुश्किल होती है। एंड दैट इज बिकॉज योर एपेटाइट काइंड ऑफ स्टार्ट्स फॉलिंग। तो एपेटाइट को बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए hatha योगा प्रदापिका में भी यही कहा गया है दैट अ person who knows where to stop eating is truly wise। मतलब आप उसी वक्त समझदार माने जाओगे अगर आपने खुद ने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कहाँ पर खाना रुका देना चाहिए। और ये आप कैसे खुद को बता सकते हो? मैं आपको कुछ आसान तरीके बताने वाली हूँ जिससे कि आपको खुद को ये समझ में आ जाएगा कि आपको खाना कहाँ रुका देना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉल है ये अगर हमारे लिए कोई और लेगा तो हमारे लिए गलत ही नहीं, महंगा भी पड़ेगा। सिर्फ पैसे में नहीं, लेकिन हेल्थ के लिए भी। तो आपका हेल्थ और फिटनेस अच्छा बनाए रखने के लिए खुद के खाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए एंड लर्न हाउ टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग। तो मैं आपको 3 आसान तरीके बताने वाली हूँ जिससे कि आपका अवेयरनेस बढ़ जाए एंड यू लर्न वेयर टू स्टॉप ईटिंग, और कहीं आप ओवर ईटिंग ना कर जाए। क्योंकि बहुत बार ओवर ईटिंग करते वक्त अपने को ये पता नहीं चलता दैट वी हैव ईटन टू मच, लेकिन खाने के 15-20 मिनट के बाद अपना दिमाग का ट्यूबलाइट ऑन हो जाता है और हमको ये लगता है कि ओ माय गॉड मैंने ज़्यादा खा लिया, आई हैव ईटन टू मच, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। एंड देन देयर इज ऑलमोस्ट नो वे टू रिपेयर दैट। कोई कोई लोग तो बाथरूम में जाके उल्टी भी कर देते हैं फोर्सफुली, but that's not the right way to do it. The right way to do it is to start paying attention to how you're eating from next time onwards. तो attention या awareness हम खाने के बारे में कैसे बना सकते हैं, उसके लिए 3 easy steps. Number 1, sit down and eat. तो नीचे बैठ के चौकड़ी मार के बैठिए और उसी के बाद में खाइए। घूमते घूमते चलते चलते खाना मत खाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे उन्होंने ये कहा है कि जो आदमी चलते चलते खाता है वो मूर्ख का लक्षण है। तो अभी आप देखिए इंडियन वेडिंग सीन्स में जब लंबा बुफे लगता है और फिर लंबी लाइन बुफे के लिए लगती है और फिर लोग चलते चलते खाते रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मूर्ख ही तो कहेंगे। क्योंकि कैसे खाना चाहिए?
बैठ के खाना चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होती है, किसी डील पर साइन करना, शादी करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, ये सारा कुछ बैठ के ही किया जाता है। खड़े रह के और चलते चलते नहीं होता है। तो बैठ के खाइए। दैट्स स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, साइलेंस मेंटेन कीजिए। साइलेंस कैसे मेंटेन करेंगे? वेल, आपके जो सारे सेंसेस है, आपके आईज, आपके ईयर्स, आपका नोज, आपका टेस्ट बर्ड्स और आपका स्किन, सारा कुछ खाने को अर्पण कर दीजिए। मतलब जो भी गैजेट चालू है उसे बंद कर दीजिए। तो टीवी बंद, फोन बंद, आईपैड बंद, सब कुछ बंद, और सारा ध्यान खाने पे आप जब लगाएंगे तो दैट इज ओनली कॉल्ड ईटिंग इन साइलेंस। आप एक दूसरे के साथ बातें जरूर कर सकते हो, लेकिन बी केयरफुल कि आप एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करें। फालतू की बकवास, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ओपिनियंस, ये सब खाने के टाइम पे प्लीज अवॉइड कीजिए। तो बैठ के और साइलेंस में खाना खाइए। और तीसरी इजी स्टेप, स्लोली खाइए, चबा चबा के खाइए। अगर आप वक्त लेके नहीं खाएंगे तो फिर आप वक्त का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो हर एक बाइट, हम लोग ये मानते हैं हमारे कल्चर में, वी शुड चू 32 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास 32 टीथ है। तो हर एक दांत से हमको खाना चबाना चाहिए। योगा में ये माना जाता है कि खाने को इतना चबाना चाहिए कि वो पानी के तरह बन जाए, और पानी इतना चबाना चाहिए कि वो खाने के तरह महसूस हो। तो मतलब इसका क्या है कि जो भी हम हमारे मुंह में डालते हैं उसको हमें अच्छी तरीके से चबा के खाना चाहिए, ताकि हमारा डाइजेशन जो है वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो जब हम ये तीनों स्टेप्स करते हैं, सिट, साइलेंस, स्लो, तो अपने आप हमको खुद को ये जानकारी आ जाती है कि हमको कहाँ अपना खाना रुका देना चाहिए। वैसे खाना हमको हमारे भूख के हिसाब से ही खाना चाहिए, और ये ध्यान में रखिए कि हर रोज भूख अलग अलग लगती है। कभी ज्यादा, कभी कम, कभी मॉडरेट, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज्यादा। तो भूख का भी रिस्पेक्ट कीजिए, और कभी भी अपने भूख से ज्यादा या कम ना खाए। खाने में बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट महाभारत के बैटलफील्ड में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि जो खाने में और सोने में बैलेंस मेंटेन नहीं करता वो कभी भी योगा या योगी नहीं बन सकता। तो उनकी भी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखिए, ना भूख से ज्यादा, ना भूख से कम। इसके लिए मैंने और एक टूल भी डेवलप किया है जिसको मैं कहती हूँ द मेंटल मील मैप। मेंटल मील मैप कैसे यूज होता है? वेल, यही 3 एसेस यूज करके मैंने ये मेंटल मील मैप बनाया है। मैं आपको समझा देती हूँ। तो खाना खाने के पहले आप ये विजुअलाइज करें कि आपको कितना खाना है। 2 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है, 2 कटोरी राइस खाना है, 1 कटोरी राइस खाना है। तो फर्स्ट आप विजुअलाइज कीजिए, आपके भूख के हिसाब से विजुअलाइज कीजिए कि आपको कितना खाना खाना है। फिर आपने जितना भी विजुअलाइज किया उसका 50% ही आपके प्लेट पे लीजिए, और 50% आपके प्लेट में लेने के बाद सिट, साइलेंस और स्लो के हिसाब से, मतलब टाइम लेके इसको आराम से चबा चबा के खाइए। फिर जब आपका ये 50% खाना आप कंप्लीट करते हो तो फिर खुद को दोबारा पूछिए, क्या अभी भी भूख है? और अगर है तो फिर इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। वापस विजुअलाइज कीजिए कि आपको कितना खाना है, और फिर आपने जितना भी विजुअलाइज किया उसका वापस 50% लेके ही अपने प्लेट पे लीजिए, और सिट, साइलेंट, स्लो के हिसाब से इस खाने को भी फिनिश कीजिए। आप जितनी बार चाहे इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे यू विल लर्न exactly how much to eat, because then you will learn to take the time to make that decision। क्योंकि लाइफ जो है
वो अच्छे खाने का आनंद उठाने के लिए भी बनी हुई है. One should never miss out on that. आपको कभी भी गिल्टी नहीं लगना चाहिए, संतुष्ट और हैप्पी लगना चाहिए. फॉर दैट जस्ट टेक योर टाइम एंड ईट योर फूड. वैसे मैं तो यही मानती हूँ दैट इफ यू मस्ट काउंट एनीथिंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नॉट योर कैलोरीज. लेकिन करीना कपूर ये कहती है कि काउंट योर मेमोरीज एंड नॉट योर कैलोरीज. मतलब खाने के साथ में ऑल द मेमोरीज दैट वी हैव, दोज आर वर्थ काउंटिंग एंड नॉट द कैलोरीज. तो आई होप कि आप जान गए हो कि आपको कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, लोकल, सीजनल, ट्रेडिशनल, घर पर पका हुआ खाना, और कितना खाना चाहिए. तो अभी ये कौन बताएगा कि कितना खाना चाहिए? आप खुद ये अपने आप को बताओगे कि कितना खाना चाहिए, क्योंकि वो विद्या हमारे पास है. इट्स ऑल अबाउट ट्यूनिंग इन टू योर स्टमक्स. तो आपके स्टमक को ट्यून इन कीजिए और आराम से, सुकून से खाना खाइए. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सुकून से खाइए, गिल्टी से नहीं. थैंक यू.